की शाम का विधिवत उद्घाटन करें। सभी शिक्षक साथियों को आज के चिर प्रतीक्षित प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई। जो लोग उधर स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग उधर अपने साथियों का प्रोग्राम देखने के लिए विशेष रूप से आए हैं, जरा एक बार ईमानदारी से बताओ टीचर्स कौन कौन हैं? ये रहे सर, ऐसे पता नहीं चलेगा, ज्यादा हाथ उठे। एक बात ये बताओ, नॉन टीचर्स कौन कौन है अभी इसमें? ये बात हुई ना। अच्छी खासी संख्या में ऐसे साथी भी हैं जो नॉन टीचर्स हैं, और इस कार्यक्रम का मकसद ही ये था आज का। अक्सर मैं स्कूलों में जाता था तो बहुत तरह तरह के एक से एक बढ़कर फनकार, आर्टिस्ट, अलग अलग टैलेंटेड टीचर्स को देखता था। कई बार आवाज़ सुन के, किसी का गीत संगीत सुन के, किसी के बनाए हुए तैयार किए हुए बच्चों का नाटक देखकर, या किसी की कविताएं पढ़कर, गीत सुनकर यकीन नहीं होता था। मैं प्रिंसिपल से 2-4 बार पूछ लेता था, अपने स्कूल के ही टीचर है ना, मतलब इन्होंने ही लिखा है ना, मतलब इन्होंने ही बनाया है ना। बहुत बार ऐसा हुआ। और एक स्कूल में फिर ये बात हुई कि भाई जब इतना टैलेंट है तो कनॉट प्लेस के इसको तो हमने बहुत हैपनिंग प्लेस बना दिया है। कनॉट प्लेस के दिल्ली के सबसे हैपनिंग आर्ट एंड कल्चर के सेंटर में हमारे टीचर्स का प्रोग्राम क्यों ना हो। तो आज ये प्रोग्राम एक बार टला किसी कारण से, पर आज आखिरकार ये हो रहा है और बहुत एनर्जी के साथ हो रहा है। आप सबकी उपस्थिति यहाँ बताती है। आप लोग इसको एंजॉय करें। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देख के, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे टीचर साथियों को यहाँ बहुत मेहनत से तैयारी करके अपने परफॉर्मेंस प्रस्तुत करते हुए देख के। मकसद अगर आप मुझसे पूछें इस प्रोग्राम का कुल मिला के क्या है, तो मकसद इतना सा है कि ये जो हमारे अंदर का बड़प्पन है ना, जो आमतौर पर हमें बच्चों के बीच बच्चा होने से रोकता रहता है। मैं तो टीचर हूँ, हम तो सरकारी टीचर हैं, हम तो टीजीटी हैं, हम तो पीजीटी हैं, हम तो प्रिंसिपल हैं, हम तो अफसर हैं, हम तो मंत्री हैं। मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम में वो सारी दीवारें गिर जाएं। प्रिय श्री मनीष सिसोदिया जी, जीतराम भट्ट जी और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस उत्सव से एक बात साबित होती है कि पढ़ाने के अलावा भी आप में बहुत गुण है, जिसको पहली बार दिल्ली सरकार ने आपके सामने रखा। होते हैं कई, उनकी दबी हुई इच्छाएं रह जाती। मैं मनीष जी से भी चर्चा कर रहा था, जिन्होंने हाँ भी भरी। मैंने कहा राजनीति में भी जितने कवि हैं उनका एक कार्यक्रम करवाया जाए। अगर वाजपेयी जी होते तो उनसे अध्यक्षता करवाते, वो किस पार्टी के यह अलग बात है, लेकिन कवि होता है, उस पार्टी से अलग होता है, उसके अंदर का कवि बड़ा होता है, उसकी राजनीति उससे बड़ी नहीं हो सकती कवि की। आप एक शिक्षक हैं, वो एक न कवि, आप उसका धर्म निभाते हैं, पर उसके अंदर, आपके अंदर जो छुपी हुई कला है उसका विकास करने की एक मंच मिला है। नमस्कार, आदाब। छात्र तिलक सच्ची प्रस्तुत करूंगी मैं।